सर, जो आज आपने वो जो पद यात्रा शुरू की है कॉरिडोर से करतारपुर कॉरिडोर से, क्या मोटिव है उसका, क्या क्या उद्देश्य? देखो, नशा मुक्त पंजाब बने इसके लिए केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और यहाँ कई संगठन हैं जो वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन समस्या जो है वो गंभीर रूप लेती जा रही है। आज की तारीख में देश में सब जगह ड्रग की समस्या तो है, लेकिन पंजाब उसमें नंबर 1 पर है। इसको समाप्त करने के लिए या इसमें सफलता अर्जित करने के लिए केवल सरकार और कानून काम नहीं कर पाएगा। जनता भी अगर उसके साथ जुड़ेगी तभी जाकर के इसमें सफलता। मैंने प्रयास किया कि सब लोग साथ मिल करके इसके खिलाफ जन जागरण करें और लोगों को जोड़ें। तो मैं पहले भी खुशवंत सिंह जी के साथ 2 दिन पैदल यात्रा में उनके साथ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी जगह है, क्या कि मैं नया था। लेकिन उस दिन मेरे 2 दिन चलने के बाद लगा कि नहीं, मुझे भी इस बारे में जनता के बीच जाना चाहिए। और इसलिए मैंने 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आज बाबा नानक देव से शुरू किया हमने। और जलियांवाला बाग, जहाँ शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपना कुर्बानी दी, उस स्थान पर ख़त्म करेंगे। और जनता को भी साथ जोड़ने के लिए बताया, जो इसको जब समय मिले तब आए, सब मिल के साथ चले और इस अभियान को जनता का अभियान बनाए, केवल हम लोगों का नहीं। पंजाब सरकार ने भी नशे के विरुद्ध कैंपेन चलाया है, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं? देखो, अच्छा है, जो भी प्रयास करे उन सबका स्वागत है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि यहाँ कई लोग, कई संगठन बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कोई मैंने पहली बार शुरू किया ऐसा नहीं है। और मकसद हमारा एक ही है कि हमारे बच्चे जो है ड्रग से जो है ना, जो एडिक्ट हो रहे हैं, उनको किसी तरह से हम बचाएं। उसमें जो भी सहयोग करता है उनका बहुत बहुत स्वागत। और केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास करिए 2020 के बाद नशा मुक्त भारत हो। उनका उद्देश्य नशा मुक्त, पर हमारा उद्देश्य ये है कि पंजाब नशा मुक्त बने। इसमें हम भी थोड़ा जो सहयोग कर सकते हैं करें। एक सबसे बड़ी जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम रही है, वो ड्रोन्स की रही है, जिसके थ्रू यहाँ पे देखो, स्मगलिंग होती है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी एक कुछ फंड्स इसके लिए एलोकेट किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कुछ बीएसएफ को दिए गए हैं देखो एंटी क्या ड्रोन है कि सिस्टम। पहले आते थे बड़े ड्रोन, वो क्या है, दिख जाते थे तो उनको मार गिराना आसान होता था, पर वो बहुत कॉस्टली होते थे। तो पाकिस्तान सोचा कि इतने महंगे ड्रोन में भेजना अब बेकार है, बहुत पैसा भी बर्बाद होता है, फ़ायदा नहीं। तो फिर उन्होंने छोटे ड्रोन बनाने शुरू किए। और छोटे ड्रोन ऐसे बनते हैं जिनकी आवाज़ तो पता लगता है लेकिन विजिबल नहीं होता है। अब उसमें जनता ही सब मदद करती है। हमारी सफलता का राज अगर कोई है तो जनता स्वयं है। वो हमें सूचना देती है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली बार भी मांगा था तो 9 ड्रोन मिले थे केंद्र सरकार के। उसके बाद अभी हमको 23 और मिले हैं। फिर पंजाब सरकार ने भी अपना बजट रखा है। एंटी ड्रोन सिस्टम आज काफ़ी डेवलप हो गया, तो छोटे से छोटे ड्रोन को भी गिराया जा सकता है और गिरा भी रहे हैं। लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूर्णतः सफल हो गए, क्योंकि बॉर्डर बहुत 533 किलोमीटर का है और अभी हमारे पास ड्रोन का जो संख्या है वो लिमिटेड है। तो हर समय बदलना पड़ता है। मैं सोचता हूँ सिस्टम भी परफेक्ट बन जाएगा जब हमारे पास पर्याप्त होगा। आप जनता को क्या अपील करना तो चाहते हैं? जनता से अपील है कि ये जो अभियान हम नशा मुक्त पंजाब बना रहे हैं, ये मेरा अभियान नहीं है, ये पंजाब की सारी जनता का है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक तरह से इस नशे के में अपने आप को और अपने परिवार को बर्बाद नहीं करें, अपनी शक्ति को भी बर्बाद नहीं। तो उसके लिए प्रयास करें, जन जागरण करें, बच्चों की भी रख देंगे। आने वाली जनरेशन को भी अगर नशे से हम रोक पाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। धन्यवाद।